जय माता दी दोस्तों। फ्रेंड्स, नवरात्रि का अपना अलग ही महत्व है। नवरात्रि के दिनों में 9 दिनों तक माता की पूरी विधि विधान से पूजा और अर्चना की जाती है। इस साल माता का आगमन 9 पर हो रहा है। पूजा के बाद माता हाथी पर प्रस्थान करेंगी। फ्रेंड्स, इस बार नवरात्रि का कलश स्थापना का मुहूर्त 22 मार्च प्रातः 8:46 से लेकर 10:42 तक कलश स्थापना कर सकते हैं। यह मुहूर्त कलश स्थापना के लिए शुभ रहेगा। आगे मैं आपको पूजा विधि बताने जा रही हूँ। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और अपने घर को स्वच्छ और शुद्ध करें। फिर उसके बाद पूर्व दिशा की तरफ मुँह करके फिर एक चौकी लें, उसमें लाल कपड़ा या पीला कपड़ा आप बिछाएं। उसके बाद गंगा जल से चौकी को पवित्र करें। फिर उसके बाद चौकी पर माता की प्रतिमा या मूर्ति जो आपके पास हो उसे आप रखें। घट स्थापना की सामग्री हल्दी, कुमकुम, गुलाल, रंगोली, सिंदूर, कपूर, जनेऊ, धूप बत्ती, पान का पत्ता, सुपारी, सिक्का, बताशा, नारियल, फल, मिठाई, जो आपके समर्थ हो वो सब आप रखें। जिस स्थान पे हमें कलश या घट स्थापना करना है वहाँ पे स्वास्तिक या अष्टदल कमल आप आटा, हल्दी, रोली मिक्स करके आप बना सकते हैं। उसके बाद मिट्टी या तांबे के पात्र में स्वच्छ जल भरें, उसमें थोड़ा सा गंगा जल, ऊपर इसके अलावा मिट्टी के या तांबे का जो आपके पास हो। कलश स्थापना करते समय नारियल का मुख पूजा करने वाले व्यक्ति की तरफ होना चाहिए। जिस ओर नारियल पेड़ की टहनी से जुड़ा होता है वह मुख जातक की ओर होना चाहिए। कभी भी नारियल का मुख नीचे की ओर नहीं होना चाहिए। कलश पर विधि विधान और सही नियम से नारियल रखना चाहिए। मतलब जो आपके पेड़ से जहाँ से लगा होता है वहाँ वो उसका मुख है वो हमारी तरफ होना चाहिए और जो दूसरा हिस्सा है वो माता की तरफ होना चाहिए। तो इन बातों का ख्याल आप ज़रूर रखना। उसके बाद नारियल जब आप रखते हैं तो नारियल को खाली नहीं रखा जाता है, इसके ऊपर चुनरी या कलावा बांधकर साथ ही में जो जल वाला लोटा है उसमें आम के 5 या 7 पत्ते आप रखकर उसके ऊपर नारियल रखना है, जैसा मैं दिखा रही हूँ। अगर आप जौ बोते हैं तो जौ को आप एक किसी मिट्टी के पात्र या ज़मीन पे आप थोड़ी सी मिट्टी या रेत लें, उसके ऊपर जौ डालें और उसी के बीच में हमें कलश स्थापित करना है। लोटे में हल्दी, कुमकुम ये सभी चीज़ें डाल देनी है। 1 रुपए का सिक्का, गंगा जल, बतासा, सुपारी, ये सब आपको कलश के अंदर डाल देना है। उसके बाद आम के 5 पत्ते या 7 पत्ते, फिर नारियल, ये सभी चीज़ें डाल के फिर माता की चौकी के सामने आप ज्योत जलाएं। अगर अखंड ज्योत जलाते हैं तो आप अखंड ज्योत जलाएं, नहीं तो आप दोनों टाइम ज्योत जलाएं। उसके बाद हमें माता के सामने प्रसाद, फल और साथ ही में पान का 2 पत्ता, 2 इलायची, 2 लौंग, मतलब जो भी सामान हमें माता को अर्पित करना है वो जोड़ा होना चाहिए। ख़ास तौर पे लौंग, सुपारी और पान का पत्ता ये सब जोड़ा होना चाहिए। उसके बाद जोत जलाने के बाद फल, मिठाई, प्रसाद जो जो आपके समर्थ हो वो सब आप कीजिए। उसके बाद आप माता के सामने दुर्गा सप्तशती या दुर्गा चालीसा जो आप पढ़ सकें आप पढ़ें। उसके बाद आपको हवन की सामग्री इकट्ठी करनी है और पूर्व दिशा में मुँह करके आपको हवन करना है। उसके बाद अगर आप हवन नहीं कर सकते हैं तो आप कपूर और धूप जो होता है उसको मिला के जलाएं। उसमें 2 लौंग का जोड़ा ज़रूर डाल के पूरे घर में धुआं करें और माता के सामने दिखाने के बाद उसके बाद आपको माता की आरती करनी है और जो भूल चूक हुई हो उसे माफ़ी मांगनी है
कि माता आपकी पूजा में जो हमसे भूल चुकी हुई है, आप हमें अपना बच्चा समझ के माफ़ कीजिए। फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। बाय बाय। जय माता दी। नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएँ।